नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज होगी अगले दौर की वार्ता। प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी, रेस्पॉन्स टीमें की गई गठित। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार, कल 502 नए मामले आए सामने। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि, सर्दी का बढ़ा असर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में होगी। इससे पहले पिछले महीने की 30 तारीख को सरकार और किसान संघों के बीच छठे दौर की वार्ता हुई थी। बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के प्रति वचनबद्ध है और दोनों पक्षों को सद्भावपूर्ण हल के लिए आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बैठक में 4 मुद्दों में से 2 पर सहमति हुई। श्री तोमर ने कहा कि पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधित अध्यादेश लाने और दूसरा मुद्दा बिजली अधिनियम से संबंधित था। श्री तोमर ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कानून और कृषि उपज के लिए एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच अंतर का मुद्दा एक प्रस्तावित समिति को सौंपने की बात हुई थी। कृषि कानूनों को रद्द करने की किसान संगठनों की मांग के बारे में मंत्री ने कहा था कि ये मुद्दा भी एक समिति को सौंपा जा सकता है। श्री तोमर ने किसानों को आश्वासन दिया था कि सरकार खुले मन से सभी मुद्दों का समाधान करना चाहती है। हम लोगों ने उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि लिखित में सरकार देने को तैयार है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका और मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है और सभी संभागों में प्रशासनिक टीमें भेजी जा रही हैं। संभागों के अलावा जिले के उद्यानों पर भी नजर रखने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है जो आसपास के इलाकों में सर्विलांस कर रही है। लोगों को सतर्क करने के लिए पंपलेट और पोस्टर बनवाए गए हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कल अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए लगातार निगरानी की जा रही है। श्री कटारिया ने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर त्वरित कार्यवाही दल की टीमें नियमित निगरानी कर रही है। राज्य के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता और स्थिति पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उधर बर्ड फ्लू की आशंका के बाद भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पशुपालन निदेशालय ने एक रेस्पॉन्स टीम भेजने का निर्णय किया है। ये टीम आज भरतपुर पहुंचेगी। संयुक्त निदेशक डॉ नगेश चौधरी ने बताया कि केवलादेव घना सहित जिले में कहीं भी बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि रेस्पॉन्स टीम और कंट्रोल रूम का गठन कर दिया गया है और सर्वे का काम कल तक पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 25 दिसंबर को पहली बार झालावाड़ में कौओं के मरने की सूचना मिली थी। इसके बाद 27 दिसंबर को कारणों की जांच के लिए भोपाल लैब को सैंपल भेजे गए जहां से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई।
सरकार ने कहा है कि भारत में स्वीकृत कोविड-19 का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान असरदार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की एक श्रृंखला प्रकाशित की है। मंत्रालय ने कहा कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में इसके ट्रायल किए गए। प्रारंभिक चरण में उच्चतर जोखिम वाले चुने हुए वरीयता समूहों को टीका लगाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका स्वैच्छिक होगा, परंतु ये सलाह दी गई है कि इस महामारी से रक्षा के लिए लोगों को कोविड टीके की पूरी डोज लेनी चाहिए। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी ने कहा है कि सरकार द्वारा स्वीकृत वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। जहां तक सेफ्टी की बात है, मैं इस देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। जो ट्रायल्स हुए हैं सभी वैक्सीन्स के, चारों वैक्सीन्स के, 2 इस कंट्री में नहीं है और 2 हमारे पास हैं। जहां तक सेफ्टी का इश्यू है, देश को घबराना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन्स हैं कि जो ट्रायल्स में इन वैक्सीन्स को 50% से ज्यादा इफिकेशियस माना गया है। किसी भी वैक्सीन को 50% से ज्यादा इफिकेसी है उस वैक्सीन की, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो करीब 60 to 70% इफेक्टिव हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और विशेषज्ञों को बधाई दी है और उनके प्रयासों की सराहना की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, उससे पहले ये विराम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। कल संक्रमण के 502 नए मामले सामने आए, वहीं 801 लोग ठीक हुए। राज्य में अब तक 2,98,620 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। फिलहाल 8,491 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर जिले में 81, कोटा में 46, जोधपुर में 36, नागौर में 34, भीलवाड़ा में 33, अजमेर में 32, झालावाड़ में 27, डूंगरपुर में 20, सिरोही और उदयपुर में 17-17, बूंदी और सीकर में 16-16, चित्तौड़गढ़ में 15, राजसमंद में 14, पाली में 12 और अलवर में 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। धौलपुर जिले में कोई नया मामला कल नहीं मिला। राज्य में कल 5 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 2,710 हो गया है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। प्रणाम भारत, मैं सिलांश टाक कक्षा 9 का छात्र। कोरोना से नहीं डरना है, शारीरिक क्षमता के अनुसार कसरत करना है। जब भी बाहर जाए सैनिटाइजर अपने साथ रखना है, मास्क पहने रखना है। ध्यान ये रहे कि मास्क को हम बार-बार ना छुए। साबुन से हाथ भरपूर धोना है, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। अगर परेशानी लगे तो अपनों से बात करनी है, लक्षण लगे तो डॉक्टर से संपर्क करना है। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव के बाद कल भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। बूंदी जिले के झालीजी का बराना कस्बे सहित कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे किसानों की फसलों को नुकसान का अंदेशा है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय सहित कई स्थानों पर ओले गिरने के समाचार हैं। इससे सर्दी का असर बढ़ गया है। भरतपुर और करौली में भी कई क्षेत्रों में हल्की तो कहीं कहीं तेज बरसात हुई है। अलवर जिले के अजबगढ़ में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज बीकानेर संभाग के जिलों और जोधपुर जिले में घने कोहरे की संभावना है। वहीं कोटा और भरतपुर संभागों तथा जयपुर संभाग के अलवर और दौसा जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज अगले दौर की वार्ता होगी। प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। रेस्पॉन्स टीमें गठित कर दी गई हैं।
राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। कल 502 नए मामले सामने आए हैं। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। सर्दी का असर बढ़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।